हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, आज का वीडियो किस टॉपिक पर बनाए जा रहे हैं हम लोग। आप लोग थंबनेल पे क्लिक किए तो उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। हम लोग देखेंगे स्तन ग्रंथियाँ। क्या देखेंगे? स्तन ग्रंथियाँ। ये स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है, इसमें मिल्क का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन सी नलिका में मिल्क बनता है, किस किस नलिका से होते हुए आता है, ठीक है। आज इसी को हम लोग डायग्राम को समझेंगे पूरा एकदम डिटेल विथ डिटेल, नेमिंग को भी देखेंगे, ठीक है। चलिए बोर्ड के सामने हो रही है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या देखेंगे? स्तन ग्रंथि। क्या देखेंगे? ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड। ये जो स्तन ग्रंथियां हैं, पहले देखिए होती कहाँ है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, ये देखिए इंसान का सिर हो गया, ये गर्दन हो गया, ये उसका हाथ हो गया, हाथ नहीं हुआ, इसका पूरा शरीर हो गया, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया, इसका आँख हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए हेड है। क्या है? हेड। हेड मतलब सिर होता है, पता है। ये जो देखिए गला वाला है, इसको बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं? ग्रीवा बोलेंगे? नो, इसको बोलेंगे नेक। नेक मतलब गर्दन। अब इसमें देखिए, ये इतना भाग हो गया, ये इतना भाग हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए मिल्क का संरचना होता है, आप लोग को पता ही होगा। ध्यान देखिएगा, ये जिस स्थान पर होता है ना, वो जो स्थान होता है इसको बोलते हैं वक्षी भाग। क्या बोलते हैं? वक्षी भाग। थोरैसिक। थोरैसिक। थोरैसिक बोलते हैं। ये जहाँ पर आपका पेट होता है, जहाँ पर भोजन पचता है, देखे होंगे यहाँ नाभि होता है, नाभि को बोलते हैं नेवल। नेवल मतलब धोरी होता है, उसके अंदर जो नाल होता है उसको बोलते हैं हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ गए? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ये जो पेट का संरचना है, इसको हम लोग बोलते हैं उदर गुहा। उदर गुहा। ऑब्डोमेन। ऑब्डोमेन। ऑब्डोमेन बोलते हैं। ये जहाँ से आपका पैर चलता है, जहाँ बाहरी संरचना होता है, जहाँ से आप लोग उत्सर्जन करते हैं, ये पूरे स्थान जहाँ होते हैं उस स्थान को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? श्रोणि मेखला। श्रोणि मेखला। पैल्विक। पैल्विक बोले, ठीक है। क्या बोलेंगे? पैल्विक बोलेंगे। अब देखिए, यहाँ रिब्स होता है, आपको पता होगा। ये देखिए बीच में एक हड्डी होती है, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। मैं पूरा डिटेल समझाऊंगा कहाँ पर स्थित होता है, किस हड्डी के सामने होता है। ये देखिए, ये सामने एक हड्डी होती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम बोलेंगे क्या? ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टर्नम बोलेंगे। इससे एक हड्डी से जुड़ती है, ऐसे होती है, ठीक है। वैसे ही जैसे इधर ऐसे बनाया हूँ, वैसे ही सेम इधर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी ध्यान दीजिएगा, इसका तो नाम होता है स्टर्नम। स्टर्नम। ये जो है, ये तो आपको पता है क्या है? रिब्स। पसली है, ठीक है। इसके बीच में मांसपेशियां होती हैं। क्या होती है? मांसपेशियां। ये तो हड्डी तो होता नहीं, इसके बीच में मांसपेशियां भी होती हैं। सेम पूरा मांसपेशियां होंगी। ये जो मांसपेशियां हैं, इसको बोलते हैं वृहद अंश पेशी। क्लास 12 के चैप्टर में मिलेगा आपको, वृहद अंश पेशी। इंग्लिश में बोलते हैं पैक्टोरेलिस मेजर। क्या बोलेंगे? पैक्टोरेलिस मेजर। क्या बोलेंगे? पैक्टोरेलिस मेजर बोलेंगे। आप ध्यान दीजिए, आपका जो मेमोरी ग्लैंड है स्थित कहाँ होता है? 3, 4, 5। जो 3, 4, 5 रिब्स की संख्या है,
रिब्स की संख्या 4-5 रिब्स की संख्या है, मतलब 3-4-5, 1-3 हो गया, 4-5। आपका मेमोरी ग्लैंड कहाँ पर होगा? इस स्थान पर होता है। कहाँ पर होगा? इस स्थान पर होगा। ठीक है, कहाँ पर होता है? आपसे कोई पूछ लेगा वक्षी भाग में होता है, किस रिब्स के सामने होता है, तो 3-4-5 के सामने होता है मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड है, इसमें मादाओं में, मादा व नर, जो मादा होती है उसमें विकसित होती है, विकसित, नर में विकसित नहीं होता है। उसमें भी होता है मेमोरी ग्लैंड, लेकिन स्तन ग्रंथियां का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। अब इसमें विकसित क्यों होता है, देखिए ध्यान से। मादा में, मादा जो होती है यौवन प्राप्ति कब से करती है? 10 से 12 वर्ष में, 10 से 12 वर्ष में प्यूबर्टी, प्यूबर्टी स्टार्ट होता है। उसमें हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन। ये नर में नहीं निकलता है, नर में निकलता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, यही क्या काम करता है? स्तन ग्रंथियां का फॉर्मेशन कराने का काम करता है कौन? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ध्यान दीजिएगा, इसको पहले एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, तब मैं बताऊंगा कि स्तन ग्रंथियां के अंदर क्या क्या होती है। 15 से 20 स्तन पालिकाएं होती हैं, उसके अंदर लाखों की संख्या में कुप्पी की कोशिका होती है, एल्वियोली सेल्स होती है। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट मारिए, हो गया। चलिए सामने देखिए, अब मैं इसको इरेजर कर रहा हूँ। क्या करूँगा? इरेजर करूँगा। बस ध्यान से आप लोग मेरे बोर्ड के सामने देखते रहिए। आप लोग को मेमोरी ग्लैंड क्या पूरा अंदर की डीपली चीज़ मैं बता रहा हूँ, कैसे फॉर्मेशन होगा, कौन बहाने का काम करेगा। ठीक है, हो गया, समझ में आ रहा है? क्लियर? चलिए हम लोग देखेंगे, देखिए इसके अंदर 15 से 20 स्तन पालिका होती है। क्या होती है? 15 से 20 स्तन पालिका होती है। ध्यान से देखिए, मैं स्तन पालिका को वे ऐसे डिब्बे जैसे बना रहा हूँ। मैं 15 से 20 नहीं बना पाऊंगा, तो मैं आपको 4 बनाकर ही दिखाऊंगा। ठीक है, 15 से 20 इस बोर्ड पर नहीं बन पाएगा, 15 से 20 इसमें नहीं बन पाएगा, 4 बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? स्तन पालिका है। कितना? 15 से 20। इसके अंदर क्या होती है? लाखों की संख्या में कुप्पी कोशिकाएं होती हैं, कुप्पी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? कुप्पी कोशिकाएं होती है, लाखों की संख्या में होती है, लेकिन मैं लाखों की संख्या में नहीं बना रहा हूँ। लाख बना पाएंगे? बताइए आप, नहीं बना पाएंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कुप्पी कोशिका, कुप्पी कोशिका। ठीक है, क्या है? कुप्पी कोशिका है। अब इस कुप्पी कोशिका को मैं एक साइड में किनारे बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है कि नहीं? एक बार बताइएगा तो कमेंट करके जल्दी से। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिख रहा है। देखिए मैं इस कुप्पी कोशिका को बाहर निकाल रहा हूँ, मैं इस कुप्पी कोशिका को यहाँ में बाहर निकाल रहा हूँ। देखिए या इतना, ठीक है, नहीं दिख रहा है? चलिए, नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे क्या करता हूँ, मैं यहाँ बना रहा हूँ। कहाँ बना रहा हूँ? मैं उसको मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए कुप्पी कोशिका का यह क्या है? कुप्पी कोशिका है। जब ये कोशिका है तो उसके अंदर क्या होगी? सेल्स होगी। क्या होगी? ढेर सारी सेल्स होगी। ये छोटी छोटी क्या होगी? कोशिकाएं होंगी। ये कुप्पी कोशिका है। जब कुप्पी कोशिका का ये सेल्स है, ये क्या करेगा? सेल्स दूध का फॉर्मेशन करेगा। इसमें क्या करेगा? मिल्क फॉर्मेशन करेगा। अब फॉर्मेशन कराने का काम कौन करता है? यहाँ मिल्क भर जाएगा कुप्पी कोशिका में। इसमें क्या हो गया? मिल्क, दूध भर गया। देखिए निर्माण इसमें से, एल्वियोलिस कोशिका में से मिल्क निकलवा कौन रहा है?
तो बनाने का काम, मिल्क बनाने का काम कौन करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स दूध बनाने का काम करता है। अब ये देखिए कुपिकी कोशिका है, क्या है? कुपिकी कोशिका है। जो कुपिकी कोशिका है इसमें से नलिका निकलती है। क्या निकलती है? नलिका निकलेंगी। ये जो नलिका निकली है, ये जो नलिका निकली है ना, इस नलिका का नाम होता है, क्या नाम होता है? स्तन नलिका, मेमरी ट्यूब्यूल्स। ये जो नलिका है इसका नाम होता है स्तन नलिका। क्या नाम होता है? स्तन नलिका। इंग्लिश बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। मेमरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब देखिए ये जो मेमरी ट्यूब्यूल्स है, ये आकर एकक नलिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एकक नलिका बनाती हैं। समझ में आ रहा है ना? ये नलिका बनाता है, एकक नलिका बनाता है। ये जो नलिका बना रहा है आगे सामने की ओर, ये जो नलिका बना रहा है इसका नाम होता है स्तन वाहिनियाँ। स्तन वाहिनियाँ, समझ गए? मेमरी डक्ट, क्या बोलेंगे? मेमरी डक्ट। पहले क्या था? मेमरी ट्यूब्यूल्स, स्तन वाहिनियाँ, उसके बाद मेमरी डक्ट, उसके बाद आएगा मेमरी एम्पुला, अभी दिखाएंगे। इसका नाम होता है स्तन वाहिनियाँ, मेमरी डक्ट, स्तन वाहिनियाँ। ये जो स्तन वाहिनियाँ है आगे आकर एक फूली हुई संरचना बनाती है। क्या बनाती है? फूली हुई संरचना बनाती है। ये जो फूली हुई संरचना है इसको बोलते हैं हम लोग क्या? नीचे लिखवा रहा हूँ, स्तन तुम्बिका। क्या बोलेंगे? स्तन तुम्बिका, मेमरी। यहाँ दिख रहा है ना? एम्पुला बोलेंगे, दिख रहा है ना यहाँ पर? इसको बोलेंगे मेमरी एम्पुला बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें से नलिका आकर कई सारी जो नलिका निकलती हैं ऐसे, मान लीजिए लाखों की संख्या में इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है। मैं तो देखिए 15 से 20 नहीं बनाया हूँ, इसलिए मैं नलिका इधर से भी दिखा दे रहा हूँ, हर जगह से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इधर से भी दिखा दे रहा हूँ, इधर से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ढेर संख्या में आएगा ऐसे। बस आप लोग समझने की तरीके से समझिए कौन कौन सा प्रोसेस से निकलता है। अभी जो आगे आकर ये जो नलिका आ रहा है, मेमरी एम्पुला से एक नलिका भी निकला, इस नलिका का नाम होता है, मान लीजिए, ठीक है, इसका नाम होता है दुग्ध वाहिनियाँ, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या नाम होता है? दुग्ध वाहिनियाँ, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। क्या नाम होता है? लैक्टिफेरस डक्ट। ये लैक्टिफेरस डक्ट ये आगे आकर एक फूली हुई संरचना बनाता है जिसका नाम होता है निप्पल। क्या नाम होता है? निप्पल, चूसक। क्या नाम होता है? चूसक, निप्पल, निप्पल, ठीक है। अब ये ध्यान दिए होंगे जहाँ से ये बच्चे दूध पीते हैं, चूसते हैं, इसका नाम दूसरा भी चुचुक नाम भी होता है, चूसक, चुचुक, निप्पल, ठीक है। आप लोग देखे होंगे इसके अगल बगल देखे होंगे तो काले काला संरचना होता है। क्या होता है? काला काला देखे होंगे तो संरचना होता है। नहीं देखे होंगे देख के चेक कर लीजिएगा। इसका नाम होता है, अपने ऊपर भी देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये जो होता है इसमें एक वणक होता है, वणक, लवक होता है, इसका नाम होता है एरियोला। एरियोला, ठीक है। क्या होता है? एरियोला। अब यहाँ से क्या होगा? दूध बच्चा को मिल जाएगा। लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया। क्या नहीं बताया? दूध बनाने का काम कौन सा हार्मोन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक बाहर लाने का कौन काम करेगा? एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन।
तो दुग्ध स्त्रावण का काम यहाँ लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऐसे करके, मैं इसी जगह लिखा दे रहा हूँ बीच में। दुग्ध स्त्रावण कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये पूरा देखिए खत्म हो चुका है। स्तन ग्रंथियाँ पहले मैंने बताया किस जगह पे होता है, कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, कौन सी मांसपेशियाँ होती है, वृहद अंशपेशी होती है, उसी के सामने मिलती है। अभी जितना भी खाली जगह मिल रहा है इसमें वसा होती है, फैट। क्या होती है? फैट। इसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे? मान लीजिए वसा है पूरा, क्या है? एडिपोज टिश्यू है। क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू ऐसे बनाकर आप नाम भी लिख देंगे तो पूरा एग्जामिनर नंबर देगा। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा आपको स्तन ग्रंथियाँ को समझा दिया हूँ। आप लोग चैनल को मेरे सब्सक्राइब किए होंगे तो आप लोग को ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये स्तन ग्रंथियाँ खत्म हो चुका है। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से इसको कंबाइन करके वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। फास्ट लगा होगा तो आप लोग इसको 1x या 0.5 करके देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा फिर से। तो और नए वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इसी जगह समाप्त करते हैं।